पुलिस के मुद्दे पे देखिए मंत्री जी गवर्नमेंट मिनिस्टर मीन्स गवर्नमेंट, तो मैंने पहली बार देखा है कि गवर्नमेंट चलकर अपने डीजीपी के पास जाए, ये बहुत हैरानगी की बात है। और करोड़ी जी के लिए भी ये एक डक्रम जो होता है मिनिस्टर का और जो गवर्नमेंट का, वो भी उन्होंने डाउन किया है। डीजीपी को बुलाया जाता है, समन किया जाता है कि आपके लॉ एंड ऑर्डर की क्या पोजीशन है, कैसे आप करते हो। मेरा ख्याल है कि करोड़ी जी को ये दोबारा उनको आप बता देना कि मिनिस्टर मीन्स गवर्नमेंट और सेक्रेटरी मीन्स सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। जो ऑफिसर है वो हमारा सेक्रेटरी है, हमारा बॉस नहीं है। डीजीपी को हम समन करते हैं कि आप आओ और बताओ कि राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है। मेरे ख्याल करोड़ी जी को अभी पूरा पता नहीं। दूसरी बात जो आपने कही कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है गोधरा कांड, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि चाइना के बारे में आप क्यों नहीं बोलते। पाकिस्तान हर रोज आपका राजस्थान का बॉर्डर आ जाए या दूसरा बॉर्डर आ जाए, गुजरात का आ जाए या इधर हमारा पंजाब का, हर रोज पाकिस्तान प्रॉक्सी वार अगेंस्ट इंडिया लड़ रहा है। वहां से असला आ रहा है, वहां से हेरोइन आ रही है, ड्रग आ रही है। उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब ने आज तक एक बात नहीं कही कभी। उन्होंने कहा ही नहीं कि हम पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशन है, कैसे हैं। ये कह देते हैं कि घुसकर मारेंगे, कब मारेंगे, जब वो पूरा हिंदुस्तान के यूथ को मार देंगे। ये आज किसानी और जवानी दोनों ही खत्म हो रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज तक किसानों के ऊपर बयान नहीं दिया, उन्होंने कभी एक जवान के ऊपर बयान नहीं दिया। तो ये सभी बातें वो पोलराइज, जो आपने कहा कि पोलराइजेशन का जो काम कर रहे हैं, वो एक ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं कि दो फिरकों में या किसी और में बांटना चाहते हैं, ये इंडिया नहीं बटेगा। और थर्ड जो आपने कहा कि इन्होंने कहा अध्यक्ष जी ने कि फूड सिक्योरिटी एक्ट कांग्रेस गवर्नमेंट लेकर आई थी, बड़े मान के साथ कहते हैं, बड़े प्राउडली कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे दिया। उनको कहना चाहिए था कि कांग्रेस के टाइम में इतने थे, हमने गरीबी को खत्म करके लोगों को ऐसा कर दिया कि हम 80 करोड़ से 60 करोड़ पर आ गए। फिर तो हम कहते हैं कि वो देश तरक्की की तरफ जा रहा है, ये तो भूखमरी की तरफ जा रहा है देश, उसका जवाब क्यों नहीं देते वो। ये सभी बातें जो हैं वो बीजेपी पॉलिश करके काम करती है और वो सोशल मीडिया पर जब ऐसे परसेप्शन क्रिएट करते हैं, नैरेटिव बनाती है, उसके लिए हमने उनको जवाब देना है। दूसरी बात जो आज हमारी मीटिंग थी, ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है और कांग्रेस के लिए पूरे हिंदुस्तान में हम जो मीटिंग्स कर रहे हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है। और मैंने अंदर भी कहा है कि राजस्थान की कांग्रेस कमेटी, ये दोनों मेरे साथ खड़े हैं। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एलओपी और पीसीसी प्रेसिडेंट के बीच में कोई ऐसी बात नहीं, कोई बात नहीं करते हैं, बिल्कुल गलत है। जो अंदर हुआ, मेरे साथ दोनों कांटेक्ट में थे, इन टच थे, और एक बात थी, रात को भी दिन को भी हम बात करते थे। जो जूडी जी ने कहा वो बिल्कुल इनकी सहमति थी। मेरे को भी उन्होंने बताया कि हम ये करना चाहते हैं, मैंने कहा बिल्कुल करो, जो आप दोनों चाहते हो वो करो। और राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं। बीजेपी का नहीं पता कि उनकी कांग्रेस का, उनकी बीजेपी कहाँ है। पर्ची सीएम है, डिसीजन कोई और लेता है, मिनिस्टर को वहां बीजेपी के पास जाना पड़ता है। तो ये बातें वो अपने घर को वो ठीक करें। हमारा जो घर है कांग्रेस का, हम बिल्कुल ठीक है। और मैं बड़े मान के साथ कहता हूं कि पूरे इंडिया में अगर कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत है तो मेरे राजस्थान की जो कांग्रेस है वो सबसे ज्यादा मजबूत है और ये इकट्ठे चल रहे हैं। इसमें और भी बात है, तो जहां मजबूती के साथ लड़ रहे हैं वहां कई ऐसे भी कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहां हम वीक हैं, बहुत ज्यादा वीक हैं। वो हमने डिसीजन लिया है कि उन कंस्टिट्यूएंसीज को आइडेंटिफाई करके ABC कैटेगरी करेंगे और सभी लीडर, जितने भी बड़े लीडर हैं, सागर साहब भी बैठे थे, गोपाल साहब भी बैठे हैं, अशोक गहलोत जी हैं, हमारे LOP हैं, ये हम सभी उन कंस्टिट्यूएंसीज में जाकर
लोगों के साथ बैठकर कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है वो हम स्टार्ट करेंगे। पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद सभी के साथ मिलकर प्रकाश जी बताएंगे कि कब वहाँ जाना है। जैसे आदिवासी एरिया में हम कमजोर हैं, वहाँ जाकर भी हम सभी लीडर्स को इकट्ठा करेंगे। और वहाँ इन्होंने मेरे को दोनों ने कहा है कि वहाँ यूथ को अब आगे लेकर आना चाहिए कि जो अपनी जाति की बात कर सकें, आगे होकर बता सके कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम है, उनको हम लेकर देंगे। थर्ड जो है कि राहुल जी ने जो कहा था कि डीएनए देखना चाहिए, कांग्रेस में जो 30% ऐसे लोग हैं तो उनको मैंने कहा कि वो लेबॉर्ट्री हम राजस्थान से स्टार्ट करेंगे। ये डीएनए ये अध्यक्ष जी हैं और जहाँ की कांग्रेस वो लेबॉर्ट्री जो है राजस्थान में करेंगे और राजस्थान में डीएनए करके पूरा हम बताएंगे। और सेकंड जो बात है कि जो लोग मीटिंग में नहीं आते, एक जो थर्ड मीटिंग में नहीं आएगा तो उसको ऑफिस के अंदर नहीं रखा जाएगा, उसकी छुट्टी की जाएगी और उसकी जगह कोई जो अच्छा हमारा वर्कर है उसको आगे करेंगे कि आप आगे काम करो। लेडीज को हम और आगे करेंगे। महिला कांग्रेस हमने बना दी है, उसके बारे में यूथ कांग्रेस एमएसवाई सभी को हम मजबूत करने जा रहे हैं। और मेरे ख्याल के आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ तो कोई कह देता है कि पीसीसी प्रेसिडेंट की जगह मेरे खिलाफ आपने मेरे से पूछा था, तो कभी कोई कहता है एलओपी चेंज होगा। ये दोनों राजस्थान की कांग्रेस को लेकर आगे जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे ख्याल आगे जब मैं आऊँगा मेरे से क्वेश्चन मत करना। तो ये मैंने इसलिए कहा कि कांग्रेस आप समझ लीजिए कि डोटासरा जी के टाइम में मेरे ख्याल है कि जब कभी कांग्रेस अपोजिशन में आई है हम बहुत नीचे रहते थे। इस बार हम बहुत आगे गए हैं। उसमें मेरे ख्याल है कि थोड़ी मेरी भी गलती थी कि मैंने पूरा स्टैंड नहीं लिया। अगर पूरा स्टैंड लेते तो राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं होती। और जब जूली जी बने हैं उसके बाद हमारा और दोनों का जो कॉम्बिनेशन था और बाकी लीडर साहबान का यहाँ राजस्थान में मेरे ख्याल के पूरे नॉर्थ इंडिया से अगर सबसे ज्यादा सीटें आई हैं अकेली कांग्रेस को तो वो राजस्थान है। ये हम राजस्थान में मजबूती में हैं और दोनों मेरे एलओपी और पीसीसी प्रेसिडेंट अच्छा काम कर रहे हैं और ये कांग्रेस को आगे लेकर जाएंगे। और हम दिन रात एक करके जो राहुल गांधी ने कहा है आइडेंटिफाई भी करेंगे और कांग्रेस को मजबूत कैसे करना है वो भी करेंगे। परसों हमारी मीटिंग भी है ऑफिस पेरेंट्स की, वहाँ भी बताएंगे कि हमने राजस्थान में ये स्टेप लेने चाहते हैं। किस तरह का स्टैंड नहीं ले पाए आप जो पार्टी सरकार? देखिए उसमें ऐसा भी है कि आप लोग भी उस टाइम भी मेरे को कहते थे कि एमएलए को चेंज करना था। देखिए बीजेपी बहुत लोगों को चेंज कर देती है, तो उसमें वो रहा है कि हम जिनको चेंज करना चाहते थे वो चेंज नहीं हो पाए और एक परसेप्शन बनती है कि जो कांग्रेस है इन्होंने इनको उठाकर नए आदमी को निकाला कि कोई भी पार्टी आती है तो नए आदमी को देती है तो उसके साथ परसेप्शन जो चेंज होती है। बहुत जरूरी है कि जो नए होते हैं झूठ होता है उनको आगे उनका जो दिखाते हैं कि हम इनको भी लेकर आए हैं जो नए हैं जो कांग्रेस को आगे लेकर जाएंगे। इन बातों को लोग पसंद करते हैं। जो पहले हैं उनकी एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाती है, जो नया आता है तो वो है। और दूसरी बात कि मैं एक कांग्रेस के लीडर साहबान को एक बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के लिए काम करो, अपने आप के लिए काम मत करो। कांग्रेस मजबूत होगी तो हम मजबूत हैं, कांग्रेस मजबूत होगी तो देश मजबूत है। रंधावा जी कई लोग आए थे कांग्रेस के लिए काम करना चाहते थे, उनका कहना था कि हम रंधावा जी की लिस्ट में हमको 5:30 बजे बुलाया गया। एक मिनट सुनिए कि अभी जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि जो काम करने वाले हैं अब जिस दिन कार्ड वाले नहीं मैं बनाऊंगा कोई। देखिए वो असेंबली में किसी ने कहा इसको बना दो, मैंने कहा यार तू जीतना चाहिए तेरे को जेल है। तो अब वो हम पूरा एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं। जो नए बने हैं उनमें जो काम कर रहे हैं उनको हम लेकर आएंगे, जिन्होंने काम नहीं किया उनको घर भी भेजेंगे जो पहली लिस्ट में जो हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, कांग्रेस में हर वर्कर को साथ लेकर चला जाएगा और
हम ब्लॉक लेवल पर एक कंस्टिट्यूंसी में 2 ब्लॉक हैं। उन ब्लॉक्स में जो हमारे सेक्रेटरी AICC के 3 हैं और अध्यक्ष जी और जो उनके साथ ऑब्जर्वर भी लगाएंगे, हम हर 2 ब्लॉक की मीटिंग करेंगे। तो वहाँ कांग्रेस को देखेंगे कि जो मंडल है वो उनकी अध्यक्ष, जो मंडल अध्यक्ष हैं उनकी एग्जीक्यूटिव बनी है जो 31 मेंबर की है, 31 की, वो देखेंगे। और मैंने इनको कहा कि आप किसी को बताना मत कि मैं किस ब्लॉक में जाऊंगा, मैं आप भी आऊंगा और अध्यक्ष जी और डोटासरा जी, जूली साहब, सचिन पायलट जी, गहलोत साहब, ये सभी लीडर जो हैं वो ब्लॉक्स में जाकर कांग्रेस के वर्कर के साथ मीटिंग करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हम काम करेंगे। ये प्रभारी जी, कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि सरकार को सदन से बाहर भी कांग्रेस घेर सकती है, लेकिन घेर नहीं पाती है। अब आप देखिए जब विधानसभा होती है, जब पार्लियामेंट होती है, उस टाइम वहां सरकार को अंदर घेरा जाता है। जब सेशन खत्म होगा तो फिर हम दोबारा आएंगे। बाहर बड़ा प्रदर्शन किया था आपने, आपको पता नहीं कौन बताता है, बड़ा प्रदर्शन हमने किया था, आपको शायद ध्यान नहीं है।